जो पार्टी मनुस्मृति में विश्वास करती है, खुलेआम कर रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप भी हिंदू बनते तो कौन सा वाला हिंदू पहले पूछो। उस हिंदू राष्ट्र में आप कहां रहोगे पूछो। आपको क्या करना पड़ेगा ये पूछो। कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके प्रोफेसर की नौकरी लगानी है और विधानसभा का टिकट देना है, दोनों में से कौन लोगे? तो हमारा आदमी बोलेगा कि हमको विधानसभा का टिकट दो, प्रोफेसर की नौकरी नहीं लेगा। और ब्राह्मण समुदाय से पूछेंगे कि प्रोफेसर की नौकरी दे रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या लोगे? वो पहले प्रोफेसर की नौकरी लेगा। अब बोलेगा कि बाद में हम चुनाव लड़ लेंगे, पहले परमानेंट नौकरी तो मिल जाए हमें। तो यहां हमारा तो 22 साल का लड़का अभी एमए नहीं हुआ है, उसको भी विधायक बनना है। तो ये खेल आरएसएस बीजेपी समझ चुका है कि इन समुदायों को रोजगार से, शिक्षा से, बिजनेस से मतलब नहीं है, खाली टिकट लेना, सबको एमएलए एमपी बनना है। अभी आप इलेक्शन आएगा, नारा लग जाएगा बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग बटते नहीं है ना। उस समय तो हिंदू हो जाते हैं, पूरा हिंदू हो जाते हैं ना। मुसलमान दिखा के आपको हिंदू बना लेता है, आप उसके बहकावे में, उसके जाल में आप फंसते। अभी यूजीसी एक्ट आया तो कौन बटा है कौन कटा है दिख नहीं गया। उसकी खिलाफत किसने की? मुसलमान ने किया, क्रिश्चियन ने किया, पारसी ने किया, सिख ने किया, किसने किया? ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा समाज गुमराह समाज है, इमोशनल समाज है। अरे असली लड़ाई आरएसएस बीजेपी से है। अगर आपको यूजीसी लगा दिया और जाति जनगणना करा दिया, अभी आरएसएस रिसर्च कर रहा है कि किस जात को कितना टिकट देंगे, उस हिसाब से जाति जनगणना करा भी देगा। इतने सभाओं में लगातार जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, शिक्षा और रोजगार का, जाति जनगणना तब तक नहीं होगी तब तक नौकरियां का खत्म कर दी जाए? क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? यह सवाल बुनियादी सवाल है। और जाति जनगणना हो भी गया तब क्या? तो आप मोदी जी जिंदाबाद कर लोगे, हम आपके साथ नहीं है। जाति जनगणना हो गया तो आरएसएस जिंदाबाद कर लोगे, यूजीसी एक्ट लागू हो गया तो मोदी जिंदाबाद कर लोगे। अगर यह राजनीतिक समझ है तो मैं ऐसे राजनीतिक समझ के साथ नहीं। पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, पिछड़ा, आप लोग खूब बहुत लोग वोट देते हैं, मैं जानता हूं। मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू किया, और वीपी सिंह पिछड़ा नहीं थे, वो ठाकुर थे। अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लागू किया, वो पिछड़ा नहीं थे, दलित नहीं थे, वो ठाकुर थे। ये समाज किसी को थैंक यू बोलता है कभी? अर्जुन सिंह की जयंती मनाते हैं कभी? पुण्यतिथि मनाते हैं? वीपी सिंह की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके जात का आपको एक एमएलए चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको पेंशन नहीं चाहिए। जात का एक नेता देखना चाहता है सिर्फ कि हमारे जात का एक नेता हो जाए और मंत्री हो जाए, उतने में खुश है। हम लोग क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं? रोज कहीं यहां प्रोग्राम है, कहीं वहां प्रोग्राम है। अरे जाति जनगणना होगी, देखा जाएगा कैसे, लेकिन तब तक शिक्षा और रोजगार पे आंदोलन तो करो। आपके बच्चों के साथ एनएफएस हो रहा है, रोस्टर की लड़ाई लड़के हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लगवाया, लेकिन उसके साथ भी ये लीला चल रही है। कोई समाज सोया हुआ है? कोई आंदोलन नहीं है। इस समाज का नेता भी सोया हुआ है। अभी रोस्टर में हेराफेरी हो रही है, ईडब्ल्यूएस का ज्यादा अपॉइंटमेंट हो रहा है, ओबीसी का कम हो रहा है, उसमें नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। इस समाज जगता नहीं, इसके नेता नहीं जगता है, क्यों? खाली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। जाति जनगणना हो भी जाएगा तब आपको बीजेपी, आरएसएस आपको एक टिकट दे देगा तो आप उसी को वोट दोगे ना। यही राजनीतिक समझ है। जो पार्टी मनुस्मृति में विश्वास करती है, खुलेआम कर रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप भी हिंदू बनते तो कौन सा वाला हिंदू हो पहले पूछो। उस हिंदू राष्ट्र में आप कहां रहोगे पूछो। आपको क्या करना पड़ेगा ये पूछो। आप कहां रहेंगे? यादव जी कहां रहेंगे? कुशवाहा जी कहां रहेंगे इस हिंदू राष्ट्र में? तो अगर यह समझ बनती है, मुझे पता है, मैं घूमता रहता हूं, नौकरी खत्म हो गया, पेंशन खत्म हो गया, सबसे ज्यादा इसकी मार किस पे पड़ी है? नेता एक बन सकता है, नौकरी 1 लाख लोग कर सकते हैं। एक नेता बन सकता है ना, 545 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मैक्सिमम 6000 एमएलए होंगे। नौकरियां तो लाखों लाख होती है, उसी से ये मिडिल क्लास बना है, उसी से आपका पैंट शर्ट सिले गए। लेकिन जिसको देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं बार बार, कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके प्रोफेसर की नौकरी लगानी है और विधानसभा का टिकट देना है, दोनों में से कौन लोगे?
तो हमारा आदमी बोलेगा कि हमको विधानसभा का टिकट दो, प्रोफेसर की नौकरी नहीं लेगा। और ब्राह्मण समुदाय से पूछेंगे कि प्रोफेसर की नौकरी दे रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या लोगे? वो पहले प्रोफेसर की नौकरी लेगा। अब बोलेगा कि बाद में हम चुनाव लड़ लेंगे, पहले परमानेंट नौकरी तो मिल जाए हमें। तो यहां हमारा तो 22 साल का लड़का अभी एमए नहीं हुआ है, उसको भी विधायक बनना है। तो ये खेल आरएसएस बीजेपी समझ चुका है कि इन समुदायों को रोजगार से, शिक्षा से, बिजनेस से मतलब नहीं है, खाली टिकट लेना, सबको एमएलए एमपी बनना है। कितना बना लोगे भाई? भाई 1982 तक, 50 से लेकर 82 तक एससी एसटी के 20 लाख कर्मचारी हो चुके थे। 20 लाख कर्मचारी का 20,000 से गुना कर दो, कितने हजार करोड़ में पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे ना। करोड़ों रुपए आपके घर में आ रहे हैं नौकरी से, पूरा परिवार पलता है। 30 साल 35 साल नौकरी करते हो, आरएसएस वो जड़ काट रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस पे आंदोलन नहीं। लगातार अबाध निजीकरण हो रहा है। हिस्सेदारी कहां? सरकारी संस्थानों में ना। आपको तो पहले एससी एसटी की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, सबसे ज्यादा विक्टिम वो है, तो आप कंपटीशन भिड़ाने चल दिए उसमें। पहले जो दमित है, पहले जो सबसे ज्यादा भूखा है, उसको खाना मिलेगा ना, तो आप कंपटीशन भिड़ा देते हो। भाई कम से कम इस बार तो मैंने देखा लोकसभा में अखिलेश जी ने 2 टिकट जनरल पे दिया था दलित समुदाय। अच्छी पहले एससी रिजर्व पे एससी क्यों लड़ेगा, और जगह क्यों नहीं लड़ेगा? ओपन फॉर एवरीवन। मेरा आग्रह यह है कि जाति जनगणना हो जाए, तो क्या आप बीजेपी को शुक्रिया बोलोगे, जय मोदी जी करोगे? ये मुझे पता है ये होगा। लोग कर रहे हैं, एक टिकट के लिए ईमान बेच रहे हैं।